अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान जर्दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज फिर हम अपनी एक नई वीडियो को लेके आए हैं, आपसे के साथ जो है मिलकर जो है शेयर करेंगे और उसका रिएक्शन देने के लिए आए हैं। और चलते हैं वीडियो की जानिब। तो टाइटल है पाकिस्तान ज़करिया मेड एबल टू हेयर फर्स्ट इन दिल्ली। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात भारत आए पाकिस्तानी मेहमान ज़करिया की। 1.5 साल के इस नन्हे मेहमान को हिंदुस्तान ने खास तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। ये तोहफा दोनों मुल्कों के तल्ख रिश्तों के बीच दोस्ती की बयार जैसा है। तो आखिर क्यों ज़करिया का परिवार भारत और भारत के डॉक्टरों को बार बार कह रहा है शुक्रिया? देखिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की इस खास रिपोर्ट। ये रहा ज़करिया, चॉकलेट प्लांट लगा है। क्या लगा? चॉकलेट प्लांट। कल तक मासूम ज़करिया की जुबान खामोश थी, लब सिले थे, आवाज़ गायब थी। बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। अम्मी की लोरियां, अब्बा की पुकार ज़करिया के कानों तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि 1.5 साल का ज़करिया न तो सुन सकता था और नहीं बोल सकता था। चॉकलेट, ये ले चॉकलेट, बाय, ये ले, लगानी चॉकलेट, वो चॉकलेट ही खा लिया। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, चॉकलेट का, ये ले चॉकलेट। जब मैं इसको दूर से आवाज़ दिया करती थी तो ये पलट के कभी मुझे देखा नहीं करता था। जब तक छोटा था तब तक तो इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगा, इसे मैंने दूर से आवाज़ देनी, इसने मेरी तरफ पलट के नहीं देखना। कभी भागा करता था तो इसको साउंड्स का आइडिया नहीं हुआ करता था, गिर पड़ता था, चोट लग जाती थी। ज़करिया का परिवार पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। उसके परिवार को जब इस बीमारी का पता चला तो मानो उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता साहिल ने पाकिस्तान के हर बड़े डॉक्टर से बात की ताकि उनके बेटे का इलाज हो सके, लेकिन इस नन्हे से बच्चे का ऑपरेशन आसान नहीं था। इसके कान का सबसे अहम हिस्सा यानी कॉकलिया पूरी तरह से बना नहीं था। कॉकलियर इम्प्लांट से ज़करिया की परेशानी हल तो हो सकती थी, लेकिन कुदरत ने उसके कान की अंदरूनी जगह सामान्य से छोटी बनाई थी। कम जगह में बड़ा इम्प्लांट मासूम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। अब ज़करिया के केस में 2 मुश्किलें थी। पहली चीज़ ये कि ये जन्म से गूंगा बहरा था, यानी कि जो इसका कॉकलिया है, मेन जो ऑर्गन है हेयरिंग का, ये काम नहीं कर रहा था। यानी कि साउंड जो है यहाँ पे आके ब्लॉक हो रही थी। इसके बाद ये साउंड दिमाग तक नहीं जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन का फ्लूइड जो आम तौर पे नहीं निकलना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो बहुत तेज़ी से निकला। मतलब जैसे एक MCD का नलका खुलता है, वो फ्लूइड इतनी तेज़ी से निकला। तो इसको इम्प्लांट डाल के सील करने में हमें दिक्कत हुई। और दूसरा, इसका जो कॉकलिया है वो 2.5 टर्न ना लेके करीबन सिर्फ 1.25 टर्न था। यानी कि आम तौर पे जो इसकी लंबाई 25 से 26 मिलीमीटर होती है, वो करीबन 14 से 15 मिलीमीटर थी। अपने बेटे के इलाज के लिए दिन रात एक करने वाले साहिल को भारत में कॉकलियर इम्प्लांट कराने की सलाह दी गई, लेकिन भारत के लिए वीज़ा हासिल करना चुनौती से कम नहीं था। मदद भारत के डॉक्टरों ने की। अरे ये लो, ये लो, ये मुझे कोई कल्चर में डिफरेंस फील नहीं हुआ, खाने पीने में खास कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। एनवायरनमेंट, वेदर, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लाइक वाज इन लाहौर। तो हमें इकट्ठा होकर रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। जो इस तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रिफ्ट है, उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। जो इशूज़ हैं, हर चीज़ रिजॉल्व हो सकती है बैठ के टेबल टॉक के। जैसे सोहेल ने कहा, पाकिस्तान से जब हवाएं आती हैं तो हिंदुस्तान के मौसम पे बहुत जल्दी असर डालती हैं, और अक्सर मौसम विभाग हमें बताता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और इसीलिए हिंदुस्तान का मौसम बदला है। जाहिर है जिस बच्चे ने पैदा होने के बाद कोई आवाज़ ही नहीं सुनी थी, उसके लिए बोलना भी नामुमकिन था। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अब ज़करिया की हालत सुधरने लगी है। जो इम्प्लांट है वो अंदर है, जो ऑपरेशन के टाइम पे लगाया गया, और ये बाहर का प्रोसेसर है। इसका मेन फंक्शन है बाहरी साउंड को पकड़ना, उस आवाज़ को पकड़ के उसको प्रोसेस करना। इस कॉइल के ज़रिए इसमें चुंबक है, जो इम्प्लांट अंदर है, स्किन के अंदर है, वो उसमें भी एक चुंबक है। ये आपस में रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये ध्वनि इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो प्रोसेस होके कॉकलिया में जो इलेक्ट्रोड्स गए हैं उनको स्टिमुलेट करती है, जिसमें किरणें पैदा होती हैं और वो साउंड उनके ब्रेन तक जाती हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए ऑपरेशन किया गया है, और ये प्रोसेसर 100% वाटरप्रूफ है। अगले कुछ महीनों की ट्रेनिंग और फॉलोअप के बाद ज़करिया नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकेगा, खेल सकेगा। इस इम्प्लांट के साथ वो स्विमिंग भी कर सकता है।
कॉकलियर इम्प्लांट की बेहद मुश्किल लेकिन कामयाब सर्जरी करने वाले डॉक्टर दुनिया भर में गिने चुने ही हैं। इलाज का खर्च भी 10 से 20 लाख तक आता है। पूरी दुनिया में करीब 3 लाख लोग कॉकलियर इम्प्लांट से फायदा उठा चुके हैं। भारत में कॉकलियर इम्प्लांट कराने वाले लोगों की तादाद 5000 है। दरअसल भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। साल 2012 में 1,71,000 विदेशियों ने भारत में मेडिकल टूरिज्म सेक्टर से फायदा उठाया। CII के मुताबिक भारत में इस वक्त मेडिकल टूरिज्म सेक्टर 3 अरब डॉलर का है, जिसके 2020 तक 8 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। भारत के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर का फायदा उठाने वालों में ज्यादातर लोग अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा से हैं। भारत में इलाज के लिए आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या कुल विदेशियों की 15 से 20% होती है। अब तक करीब 500 पाकिस्तानियों का लीवर ट्रांसप्लांट भारत में हो चुका है। मेडिकल टूरिज्म में भारत की ये तरक्की कहीं न कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचा रही है और ज़करिया इसका सबसे ताज़ा सबूत है। ज़करिया जो पहले शब्द सुन रहा है वो तो हिंदुस्तान से है ही। पहला सब्सटेंशियल शब्द जो वो बोलना सीखेगा और जिन आवाज़ों की याद लेकर वो जाएगा वो भी हिंदुस्तान से होंगी और पाकिस्तान तक पहुंचेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ें दोनों देशों के बीच बेहतरी के माहौल को भी बनाएंगी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जी दोस्तों, आपने देखा इतनी बेहतरीन ये वीडियो और पाकिस्तान से ज़करिया ज़करिया और जिसका के जो है ना अपना ऑपरेट हुआ। किस चीज़ का वो ऑपरेट हुआ था उनका? ये हेयर इम्प्लांट जो है लगाया है। हेयर इम्प्लांट यहाँ पे उसको जो है बच्चे को बोलना भी नहीं आता था, गूंगा था और बहरा भी था, सुनने की सकत भी नहीं थी और बोलने की सकत नहीं। जब सुनने की सकत नहीं होती तो बोल भी नहीं सकता। पहले लिसनिंग का मसला होता है कि पहले सुनता है बच्चा फिर जो है बोलता है, तो दोनों चीज़ों से जो है वो महरूम था बच्चा। तो उसके वालिद साहब ने अंत तक मेहनत करके पता नहीं किस तरह बेचारों ने सोच लगाई होगी। डॉक्टर्स ने हेल्प करी है ना, वहाँ डॉक्टर को हायर किया, डॉक्टर से राब्ते किए, पहले पाकिस्तान में दिखाते रहे, नहीं हुआ तो किसी ने बताया कि भाई इसका जो है हेयर इम्प्लांट जो है ना वहाँ इंडिया से होगा। अगर ये किसी और कंट्री में जाते तो 20 लाख से भी ज़्यादा, जैसे 60 लाख रुपये खर्च होता अगर दूसरी किसी कंट्री में जाके ये इलाज करवाते। इंडिया में इलाज सस्ता है और दूसरी अदर्स कंट्रीज से। और ज़करिया का ये बड़ा जो है ना बेहतरीन और वो जो ऑपरेट हुआ है बिल्कुल कामयाब ऑपरेट हुआ है, जिसमें अब वो अंडर ट्रेनिंग है। और ये देखें कि उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, सुनिए आप। मिलकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर सेम है, खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो भी सेम है इंक्लूडिंग। यानी कि कहता है कि जस्ट लाइक जैसे कि लाहौर है, हम लाहौर में रहते हैं और हमें यहाँ पर भी कोई महसूस नहीं होता कि हम यहाँ आ गए या लाहौर हमारे लिए जो है मेरे ख्याल में बम्बई या दिल्ली में है शायद, दिल्ली में तो वो एक जैसे ही माहौल है वहाँ पर। और कितनी खुशी की बात है कि वहाँ कितनी मोहब्बतें उनको मिल रही हैं। और अभी आपने देखा आखिरी स्पीच में जो उन्होंने जो होस्ट थी तो उन्होंने कहा कि भाई ये मोहब्बतें जो है ये पैगाम जाएगा पाकिस्तान में और इससे जो है चाहते मोहब्बतें जो है मज़ीद बढ़ेंगी। तो पाकिस्तान से हवाएं आती हैं तो यहाँ का मौसम चेंज हो जाता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा देखो आपने ये देखा कि आवाम जो है एक दूसरे से मोहब्बत करती है, ठीक है ना। आवाम के दिलों में वो मोहब्बतें चाहते मौजूद हैं। हम उनकी फिल्में देखते हैं, कितना ज़्यादा जो लाइक करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको जो है उनकी फिल्में देखते हैं। और एक ज़माने में तो बहुत जुनून की हद तक जो है ना, जब वो VCR का दौर था तो पूरी रात लगा के लीडे और ये वो करके तो कोई देखें एक कल्चर एक सेम है और हमें अपनी यही फीलिंग होती है कि हमारे साथ भी सेम यही चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से जो है ना पाकिस्तान में जो है इंडियन फिल्मों को जो है ना ज़्यादा लाइक किया जाता है कि कल्चर का सेम होना, ज़ुबान का एक होना और एक जैसी खाने और एक जैसा लिबास होना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये इंडिया के लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल की दुनिया में अपना नाम जो है उजागर किया और वहाँ के डॉक्टर जो है बहुत अच्छा माहिर हैं और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बाहर की टेक्नोलॉजी थी वो उन्होंने अपने देश में जो अपने मुल्क में जो है लेकर आए। और पाकिस्तान में पता है आपको लीवर की जो प्रॉब्लम्स के जो लोग हैं, लीवर ट्रांसप्लांट जो है ना इंडिया में जाके करवाते थे पहले ना, और अभी भी जाते हैं कई लोगों के जहाँ राब्ते हो जाते हैं तो वो लीवर प्लांट जो है ना अब तक 500 लोगों ने लीवर प्लांट जो है करवाया। यानी कि जिगर जो है चेंज हो जाता है। अच्छा। बस लोगों का जिगर जो लीवर सिरोसिस जिसको कहते हैं कि जिगर का सुकड़ जाना, ठीक है ना, जिगर का बढ़ जाना, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट होते हैं जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में आ जाते हैं तो फिर कोई हल ही नहीं रहता। कहते हैं भाई आप जो है लीवर ट्रांसप्लांट करवा लें, तो फिर वो तो इंडिया में होता है। तो इंडिया जाके जो है लोगों ने जो इलाज करवाया उसमें काफ़ी सारा ख़र्चा होता है
और कम से कम जो है मैं समझता हूँ शायद 60 लाख से 1 करोड़ तक का ख़र्चा है। और वहाँ इंडिया में जो है सस्ता इलाज है तो वहाँ पर हो जाता है। और अब वे तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान में लीवर ट्रांसप्लांट होता है अपना किडनी सेंटर में, अच्छा। कराची में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अच्छा, free of एक हाँ, और मज़े की बात है कि एक विलेज है, यानी कि विलेज नहीं कहेंगे अब तो एक बहुत बड़ा सिटी हो गया वो, गम्बट एक जगह है यहाँ पर पाकिस्तान में। वो गम्बट में एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि वहाँ पहला पाकिस्तान का सबसे पहला किडनी सेंटर वहाँ पे बनाया। अच्छा। पूरी मशीनरी बाहर से लाया, अपनी सोर्स पर अपने पैसे खर्च करे, अपनी पूरी जायदाद लगा दी, उनकी ज़मीनें हैं तो वो उन्होंने वो बनाया। और यहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग गम्बट जाते हैं उसके लिए, किडनी के हवाले से पहले वहाँ जाते थे, अभी भी जाते हैं। अच्छा, अब जो उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट भी है ना, पाकिस्तान का पहला लीवर ट्रांसप्लांट जो है ना वहाँ पे गम्बट में बनाया। अगर नाज़रीन ऐसा होता है कि बास टाइम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन इतना जितना मुझे पता है मैं उतना बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कराची में पहला हुआ हो या वहाँ हुआ, क्योंकि कराची में भी किडनी सेंटर में जो है लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अच्छा। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने भी जो है ना इसमें जो है बड़ी जिद्दत और महारत हासिल की है। और उन्होंने जो है अब जो वज़न था पाकिस्तान के ऊपर कि भाई पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, वो अल्लाह के हुक्म से जो है ना ये काम हो गया है कि जिसमें कि लीवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। और ख़ुशी की बात ये है कि हमारे ताल्लुकात जो है ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। तो अपने इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। बीइंग ए डॉक्टर होने के तो उनके तो ये है कि भाई हमारा पेशेंट आएगा, हम उसको ये ट्रीटमेंट देंगे, उसको शिफा मिलेगी, वो खुश होंगे। तो मरीज़ का पेट का दर्द ये है कि मैं सही हो जाऊँ, डॉक्टर का पेट का दर्द ये होता है कि मैं ऐसी दवा दूँ, मैं ऐसा इलाज करूँ जिससे कि वो मरीज़ सही हो जाए। फिर जो दुआओं का जो सिलसिला है, माँ बाप की दुआएँ हैं और जो है ना फिर तो लाजिमत है, तो कबूल करते ही है अल्लाह ताला। बिल्कुल। तो पता है मुस्कान, यहाँ पर जो है पाकिस्तान में भी इस तरह की जो है इतनी एक्टिविटी हो रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी अफ़गानिस्तान से, ईरान से और जो है ना अपना दुबई से, यूएई से लोग आके इलाज करवाते हैं। उसकी एक मेन वजह ये कि यहाँ पर इलाज सस्ता है। वहाँ पर जो है धर्म और रियाल और डॉलरों में पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर जो है पैसे पाकिस्तानी करेंसी छोटी है तो उसमें जो उनका जो है ना इतना खर्चा नहीं होता। ख़ासतौर पर डेंटल का जो इलाज है वो पाकिस्तान से करवाया जाता है कि ताकि उनके जो है ना पैसे खर्च ना हो। और सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात ये है कि एक यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल है, उसमें तो कोई भी चला जाए, कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, अब तो काफ़ी सारे उसकी जो शाखें बना दी हैं। और वहाँ पर जो है लीवर ट्रांसप्लांट और साथ में जो है ना हार्ट सर्जरी, किडनी सर्जरी, फिर जो है अपना ये अपना नी जॉइंट जो है अपना ऑपरेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसकी कॉस्ट भी 13-14 लाख रुपए आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ना किया जा रहा है कि ऐसे मरीज़ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनसे चला नहीं जाता, उनके घुटने डिस्टर्ब हो गए, उनका जो है ना फ्री जो है ना ऑपरेट किया जा रहा है। और इतना पूरे कराची का, पूरे पाकिस्तान का वज़न है उस हॉस्पिटल पे, और टोटली जो है ना वो डोनेशन पे चल रहा है। यानी कि बहुत से लोग जो बाहर से जो है ना पैसा भेजते हैं और वो चल रहा है। और जो वहाँ के वर्कर हैं उनको सैलरी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो वर्कर फ्री में काम कर रहे हैं, वर्करों को सैलरी मिल रही है, डॉक्टर्स को सैलरी मिल रही है, लेकिन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चला है। सारे टेस्ट उनके फ्री, अल्ट्रासाउंड के टेस्ट और MRI और अपना CT स्कैन, हर चीज़ फ्री। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर का काम तो ये होता है कि वो अपने पेशेंट के साथ जो है सिंसियर और सिंसियरिटी से जो काम करता है, लेकिन ऐसे लोगों को भी दुआएं देनी चाहिए जो इसे इदारे चलवा रहे हैं, यानी कि इतना डोनेट दे रहे हैं और बंद मुट्ठी करके। ऐसे लोग बहुत हैं जो पाकिस्तान इंडिया में पैसे देते हैं और अपना नाम जाहिर नहीं करते कि हमारा नाम नहीं दें, आप अपना इदारा चलाएं। अल्लाह ताला उनसे जो है राज़ी होता है। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ जो है चल रही हैं उन लोगों की, और वो अपना पैसा जो है डोनेट करते हैं। तो दोस्तों आपने इतनी अच्छी वीडियो देखी, और इस वीडियो में सबसे बड़ा जो अच्छा एक ख़ास बात थी वो ये थी कि हमारे दोनों मुल्कों के बीच में जो चाहत मोहब्बत है उसको और मज़ीद जो उजागर करें और मोहब्बतों को कायम दायम रखें। क्योंकि इसकी मेन एक वजह ये भी है कि एक कल्चर, एक ज़ुबान, एक जैसा लिबास और तमाम तर चीज़ें जो है एक जैसी हैं। तो हमारी मोहब्बतों को मज़ीद उजागर करें और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलते रहें, और ऐसा हो जाए कि हम आएँ और जाएं। जैसे कि मुस्कान कहती है कि मैं जाऊंगी, मेरा दिल चाहता है, तो हम यहाँ इरादा करें और कल चले जाएं। ऐसा तो इस तरह का वीज़ा का वेट करते हैं। हाँ, इस तरह का काम हो जाए कि जैसे दूसरे मुल्कों में जो लोग जाते हैं आते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक दुबई है तो जाते हैं, जल्दी से वीज़ा मिल जाता है, तो इसी तरह हमारा भी मिल जाए। और हमारे एक दोस्त हैं अनवर बलोच साहब, वो और हमारी टीम का हिस्सा हैं, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे जब भी हम कभी गए तो हम तीनों जाएंगे जी दोस्तों।
तो ऐसा है कि अब मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।